नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। देहरादून में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने वीर शहीदों की वीरता बलिदान को नमन करते हुए कहा कि कारगिल युद्ध हमारे वीर जवानों के अदम्य साहस, पराक्रम और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। उत्तराखंड के अनेक वीर सपूतों ने इस युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी, जिन पर हमें गर्व है। समारोह के दौरान सैन्य धुनों के साथ 2 मिनट का मौन रखा गया और शहीदों की स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित की। हमारे में सबसे पहले तो आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सभी कारगिल में अपना बलिदान देने वाले सभी वीर जवानों को नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हम ऐसे दिवस पर ये संकल्प लेते हैं, ये प्रण लेते हैं कि हमारे वीर जवानों ने जिन उद्देश्यों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, हम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हमेशा काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे जवानों के परिवारों के लिए, पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए, उनके परिजनों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए अनेक काम आज देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। हमारी सरकार भी उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड वैसे भी एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और लगातार सैनिकों के उत्थान के लिए काम करना हमारा परम कर्तव्य है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों के सम्मान में एक बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब से परमवीर चक्र से सम्मानित वीर सैनिकों को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली अनुदान राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए से सीधा 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये फैसला उन वीर सपूतों के प्रति राज्य सरकार की श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। कारगिल युद्ध के वीरों को याद करते हुए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के अनेक वीरों ने देश की रक्षा में अदम्य साहस का परिचय दिया। ये फैसला उनके बलिदान और शौर्य को नमन करने का एक छोटा प्रयास है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये टोकन ऑफ लव हमारे वीरों के अदम्य बलिदान के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है, जिसे जीवन भर नहीं चुकाया जा सकता। कार्यक्रम के दौरान शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष रामरतन नेगी ने घोषणा की कि आने वाले महीनों में जिला ब्लॉक स्तर पर भी कारगिल शहीदों के परिजनों से मिलकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। आपकी उपस्थिति हमें उन बहादुर 26 जुलाई समर्पण कर बलिदान। हमारा विजय दिवस वैसे 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को क्योंकि काफ़ी सरकारी कमिटमेंट्स होती हैं, शहीद के परिवार अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने सोचा और पूर्व विभाग ने सोचा कि हमारे 1999 के जो शहीद थे जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए दिया है, उनको श्रद्धांजलि दी जाए और उनके परिजनों को आज याद किया जाए, उनको सम्मान दिया जाए। और इसके लिए हमने एक समारोह का आयोजन किया गया था अभी उनको सम्मान दे सके। और हमने ये बोला है कि ये सम्मान सिर्फ सम्मान समारोह तक ही नहीं रहेगा, इसके आने वाले समय में भी हम सभी जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जा करके सभी शहीदों के परिवारों से मिलेंगे और उनके जो भी हम यकीन करेंगे, निश्चित करेंगे कि उनकी जो परेशानियां हैं या उनको जो मिलना चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको पूरी मिलती है। हमारे पूर्व सैनिक विभाग की सदारत में कार्यक्रम हुआ और इसमें हमारे देहरादून से जो शहीद परिवार हैं, कारगिल के बेटे जिनके पति शहीद हुए, उन परिवारों को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया था, बुलाया था और उनको हमने यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से सम्मानित करने का कार्यक्रम किया है। ये इतने बड़ी शहादत है कि उसका ऋण हम पूरे जीवन नहीं उतार सकते, लेकिन ये टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट
हमारा उनके प्रति कृतज्ञता वो ज्ञापित करने के लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया और सारे परिवारों का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उनका हम धन्यवाद करते हैं कोटि कोटि कि उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। नैनीताल रोड स्थित शहीद पार्क में कारगिल विजय दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान कारगिल युद्ध में नैनीताल जिले से शहीद हुए सेना के अधिकारी और जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, विधायक सुमित हृदयेश, मेयर गजराज बिष्ट समेत सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारी शामिल हुए। इन सभी में शहीदों को बलिदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि पाकिस्तान कारगिल के शहीदों के बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। मेरे को मौसाक करता हूँ हमारी विनायक जी बलिदानी सैनिकों के पुष्प अर्पित करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में करीब 92 करोड़ रुपए के LUCC चिटफंड घोटाले की CBI जांच के आदेश दिए। इस मामले में सीएम धामी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के लोगों को ठग कर जो लोग विदेश भाग गए हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर विदेश मंत्री से भी इस मामले में चर्चा करेगी। देखिए वो CBI जांच हमने, क्योंकि मेरे पास ये मैटर आज नहीं काफी दिनों से मैटर चल रहा है और काफी हमारे जो सामान्य परिवारों के लोग हैं अपने पूरे जीवन भर की जिन्होंने गाड़ी कमाई है उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। और हमने इससे पहले आज से लगभग 2 माह पूर्व में से सभी आंदोलन करने वाले जो पीड़ित लोग थे मिलने के लिए आए थे, तभी हमने सब बात कर ली थी और हमने कहा था कि हम इसकी पूरी जांच राज्य स्तर पर करेंगे और अगर किसी इंटरपोल जैसी एजेंसी की अगर आवश्यकता होगी तो उसकी भी लेंगे। लेकिन हमारे अधिकारियों ने और सबने सारी जांच करने के बाद पुलिस विभाग ने, गृह विभाग ने एक आकलन करके मुझे रिपोर्ट भेजी कि इसमें CBI की जांच की जानी चाहिए। हमने उसको CBI जांच के लिए अग्रसारित कर दिया है और हमारा ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से मानना है कि ये जांच होने के बाद जांच में निश्चित रूप से उन पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, उनकी जो जमा धनराशि है उनको मिलनी चाहिए। इसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। हल्द्वानी में ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कुमाऊं कमिश्नर एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने ट्रांसपोर्ट नगर का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर वहां मौजूद अधिकारियों के साथ क्षेत्र की जमीनी समस्याओं को सुना, उनका जल्द समाधान के दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान, नगर आयुक्त ऋचा सिंह, GST विभाग के अधिकारी और ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापारी भी मौजूद रहे। कमिश्नर दीपक रावत ने ट्रांसपोर्ट नगर में बड़ी संख्या में पड़ी लावारिस गाड़ियों पर चिंता जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन गाड़ियों की सूची बनाकर नियम अनुसार निस्तारण की कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने बरसात के दौरान होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। अलग अलग जगहों से ट्रांसपोर्ट नगर में जो समस्या है उसके बारे में मुझे पता चल रहा था, तो आज इसका इंस्पेक्शन सभी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ यहाँ पे किया गया है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो यहाँ पे ये है कि जो लावारिस गाड़ियाँ हैं, लावारिस भी अब 2 तरह की हैं। एक तो जो कई सालों से पड़ी हुई हैं, जिनको ढूंढने का हमने कभी प्रयास नहीं किया गया। कुछ ऐसी हैं वो एक्सीडेंट की वजह से आई हैं पर उनके मालिक उनको क्लेम नहीं कर रहे, तो उसमें तो पुलिस से कहा इनको सूचीबद्ध करें। अगर ये माल मुकदमा आती है तो जो इसका कोर्ट से प्रोसीजर है कोर्ट को इंटीमेट करके वीडियोग्राफी कराने के उपरांत इनको छुड़वा दें। बाकी जो गाड़ियाँ यहाँ पे हैं जो कि इसको केवल एज ए पार्किंग यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हम उनको यूज़र चार्जेस तय कर देंगे जो उनको पे करने पड़ेंगे। और उसके बाद भी जो पे नहीं करेगा और गाड़ी ले जाएगा भी नहीं तो उस पर जो भी MV एक्ट में कार्रवाई है उसको किया जाएगा। के बाद खबर हरिद्वार से, जहां बहादुराबाद में संचालित एक प्राइवेट फिटनेस सेंटर पर संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने निरीक्षण किया, जहां कई खामियां सामने आई। निरीक्षण के दौरान RTO ने सेंटर संचालक को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी तकनीकी कमियों को तय समय पर दूर किया जाए, नहीं तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि सेंटर में लगे वॉइस कैमरों का कंट्रोल परिवहन कार्यालय में नहीं है, जिस पर RTO ने नाराजगी जताते हुए तत्काल कंट्रोल लिंक कार्यालय से जोड़े जाने के निर्देश दिए। साथ ही शिकायत पेटी लगाने के भी आदेश दिए गए हैं, जिसकी चाबी केवल परिवहन अधिकारियों के पास रहेगी और वही शिकायतें खोलकर देखेंगे।
देखिए, फिटनेस सेंटर यहाँ पे जो बहादुराबाद में एक प्राइवेट संस्था द्वारा संचालित किया जाता है, तो आज उसका हमारे कार्यालय द्वारा निरीक्षण किया गया है। यहाँ पे काफ़ी कमियां पाई गई हैं, जैसे कि एंटर करते ही 1064 का पोस्टर नहीं था, उसके लिए इनको बोला गया है। वॉइस कैमरे का एक्सेस आरटीओ ऑफिस को देने के लिए बोला गया है। उसके बाद एक सुझाव शिकायत पेटी का यहाँ पे रहेगी तालाबंद, जिसकी चाबी की आरटीओ ऑफिस में रहेगी, उसके लिए यहाँ पे इनको बोला गया है। उसके बाद जब यहाँ पे फिटनेस लेन में आके गाड़ियों को चेक किया गया, तो उसमें पाया गया कि गाड़ी जो एक चेक हुई है, 2 गाड़ियाँ इनफैक्ट जो चेक हुई हैं, उनमें स्पीड गवर्नर नहीं था, तो वो गाड़ियों की फिटनेस यहाँ पे फेल हो जाएगी। तो इसी तरह से नियमित तौर पे चेक करना, ऐसा नहीं हो कि जो भी ऑटोमेटेड थिंग है उनमें कोई भी मैनुअल सेटिंग इधर उधर करके कुछ छेड़छाड़ करना, ये सब ना करने की हिदायत यहाँ पे दी गई है। और ये इस तरह का जो निरीक्षण है वो आगे भविष्य में भी चलता रहेगा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने निर्देश पर जिला सहकारी बैंक हरिद्वार में बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें हरिद्वार जिले के 2 शाखा प्रबंधकों को निलंबित कर दिया गया और 8 के वेतन पर रोक लगा दी गई है। ये फैसला समीक्षा बैठक के बाद लिया गया, जो कि सहकारी बैंक के मुख्यालय रुड़की के बीटीगंज में हुई। राज्य में सहकारिता क्षेत्र में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये बड़ी कार्रवाई है, जिसका फैसला समीक्षा बैठक के बाद लिया गया। जिन अधिकारियों पर गाज गिरी, उनमें बहादुराबाद शाखा के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक प्रशांत शुक्ला, खानपुर शाखा के शाखा प्रबंधक देवनारायण चौधरी हैं, जिनको निलंबित किया गया है, जबकि 8 शाखा प्रबंधकों के वेतन पर रोक लगाई है। देखिए, इसमें कल पूरा परफॉर्मेंस रिव्यू किया गया था और जीएम कोऑपरेटिव मैडम के साथ ही परफॉर्मेंस रिव्यू किया गया, जिसमें हमारी जो टोटल ब्रांचेज हैं, जिसमें अगर किसी ब्रांच का 10% से ऊपर एनपीए है, तो उसमें सभी बैंक मैनेजर्स को हमने उनकी वेतन वृद्धि वेतन रोक दिया है। और इसके अलावा 2 बैंक मैनेजर्स ऐसे थे जिनकी बहुत ही ज़्यादा बेकार परफॉर्मेंस थी, तो उसको लेके उनको सस्पेंड किया गया है। कांवड़ यात्रा के समापन के बाद अब हरिद्वार में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कांवड़ यात्रा के दौरान यहां के पवित्र घाटों पर हजारों टन कूड़ा हो गया था, जिसको साफ करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से पार पाने के लिए अब डीएम और एसएसपी समेत आम लोग सफाई अभियान में जुटे हुए हैं। सुबह की पहली किरण के साथ घाटों, सड़कों और कांवड़ मार्ग पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में आम लोगों के साथ साथ हजारों कर्मचारी शामिल हैं, जो स्वच्छता का संकल्प लेकर इससे जुड़े हुए हैं। एक अभियान होना चाहिए जिसमें समस्त लोगों की भागीदारी के साथ प्रशासन के द्वारा एक गंगा जी की तट की सफाई की जानी चाहिए। उसके संबंध में आज समस्त विभागों के द्वारा लोगों के सहयोग से, हमारे जितने भी संगठन हैं उनके सहयोग से एक महाअभियान आज चालू किया गया है, जिसमें गंगा जी और इससे लगते हुए घाटों की सफाई की जा रही है। इसमें जगह जगह सफाई अभियान चल रहे हैं। आज हमारी टीम के द्वारा, कप्तान साहब के द्वारा, अन्य अधिकारी के द्वारा रोडीबेल वाला क्षेत्र में यहाँ कुछ घाटों पर सफाई अभियान अभी किया जा रहा है और रेगुलरली इसको प्रोसीड करेंगे। और इसमें मेन पर्पस यही है कि हम केवल ये एक सरकारी एक कार्यक्रम ना रहे, इसमें सभी को हम जोड़ें। जो यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं वो भी साथ में आए, जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, व्यापारी, वो भी साथ में आए, और हमारे ऑफिसर्स भी। अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहता है और इसका अच्छा रिजल्ट आता है, तो इसको मंथली बेसिस पे एक बार हम किया जा सकता है, ताकि लोगों में एक ओनरशिप की भावना भी आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित सभागार में छात्रों का सतत कल्याण नामक किताब का विमोचन किया। ये किताब छात्रों के शैक्षिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। किताब विमोचन के मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये किताब न सिर्फ छात्रों के शैक्षणिक मार्गदर्शन में सहायक होगी, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास को भी एक नई दिशा देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने देहरादून के जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। ये कार्रवाई देहरादून में शराब की दुकानों को शिफ्ट करने के मामले में लापरवाही, गलत तथ्यों को पेश करने और अधिकारियों को गुमराह करने के आरोपों के चलते की गई है। दरअसल देहरादून में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इस दौरान शराब की 6 दुकानों को शिफ्ट करने की सिफारिश की गई। इसके बाद 13 मई को जिला प्रशासन ने आबकारी विभाग को 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई कर 22 मई तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार
भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर काम कर रही है। और चाहे कोई भ्रष्टाचार में कोई लिप्त हो, चाहे कोई कितना बड़ा हो या छोटा हो कर्मचारी हो, हर किसी के खिलाफ सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई है। और भ्रष्टाचार में लिप्त अब तक लगभग 200 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें चाहे IAS अधिकारी हों, IFS अधिकारी हों, चाहे कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, अगर किसी सरकार ने कार्रवाई करने का काम किया है तो धामी सरकार ने किया है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और सरकार तथा चुनाव आयोग पूरी तरह भाजपा की कठपुतली बन चुके हैं। धस्माना ने सुशील कुमार की ओर से जारी की गई चिट्ठियों को बेशर्मी पूर्ण बताते हुए उनको बर्खास्त किए जाने की मांग की। और मैं जो बात कर रहे थे, पूरा चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग वो भाजपा की कठपुतली बना हुआ है, भाजपा का एजेंट बना हुआ है। राज्य निर्वाचन आयुक्त तो ऐसे काम कर रहा है जैसे बीजेपी का कोई बूथ एजेंट होगा। उन्होंने जिस प्रकार की चिट्ठी जारी करी, इतनी बेशर्मी तो कोई कर ही नहीं सकता जो सुशील कुमार ने करी। हमने तो उनके बर्खास्त करने का मांग कर रखी है। राज्यपाल के हमने टाइम मांगा था, राज्यपाल जी ने टाइम नहीं दिया। उसके बाद आपको मालूम ही है कि प्रदेश अध्यक्ष ने हमने धरना दिया था। अब जब भी राज्यपाल समय देंगे, इनको हम सीट पर नहीं बैठने देंगे। इनको कुर्सी पर राज्य निर्वाचन आयुक्त को ज्यादा दिन ये बैठ नहीं पाएंगे। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में देहरादून स्थित सचिवालय में नाबार्ड के अंतर्गत ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं पर बैठक हुई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि विभागों को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट शीघ्र उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी को सोर्स ऑफ फंड तलाशने की जरूरत है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि अगस्त महीने के अंत तक सभी विभाग अपने अपने प्रस्ताव उपलब्ध करा दें। उन्होंने धीमे चल रहे प्रोजेक्ट्स पर विभागों को लगातार मॉनिटरिंग कर प्रोजेक्ट की गति बढ़ाए जाने के भी निर्देश दिए। देहरादून के आड़त बाजार को दूसरी जगह शिफ्ट करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। सड़क चौड़ीकरण की योजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन ने इस दिशा में जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। वरिष्ठ IAS अधिकारी MDD के वाइस चेयरमैन बंशीधर तिवारी ने बताया कि जहां बाजार को शिफ्ट किया जाना है वहां का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। कुछ व्यापारियों को मुआवजा राशि दी जाएगी, जबकि कुछ को नई जगह पर दुकानें मिलेंगी। इसके लिए सूची तैयार हो चुकी है। साथ ही उन्होंने बताया कि नई जगह पर प्लॉट का सीमांकन किया जा रहा है, जिसके पूरे होते ही सभी प्रभावित व्यापारियों को जगह दी जाएगी। देखिए, आड़त बाजार जहाँ शिफ्ट किया जाना है उस पर हमने निर्माण कार्य जो होने थे कर दिए हैं। और कुछ दुकानें ऐसी हैं जिनको केवल धनराशि के रूप में ही प्रतिकर उनको दिया जाना है। कुछ लोगों को जगह दी जानी, वो भी हमने सूची बना लिया है और हड़कों से उसका सैंक्शन भी हो गई है। तो हम उसका जो मुआवजा है, जो प्रतिकर है, उसका वितरण सुनिश्चित करेंगे। और जहाँ पर शिफ्ट किया जाना है वहाँ पर भी प्लाट का डिमार्केशन काम चल रहा है, उसको भी आवंटन करके जगह उपलब्ध कराई जाएगी ताकि सभी लोग विस्थापित हों और जो रोड चौड़ीकरण है उसका काम शुरू किया जा सके। हरियाली तीज के मौके पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने महिलाओं को तीज पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये पर्व महिलाओं को समर्पित है। सावन महीने के इस पर्व का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र में PM मोदी और राज्य में CM धामी की अगुवाई में समाज की सभी महिलाओं को आगे आने और नेतृत्व के अवसर भी दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये सावन का महीना है और हरियाली तीज हमारी महिलाओं को समर्पित है। और क्योंकि माँ पार्वती जी ने अपना व्रत रख करके भोले जी को पाया था और इस महीने में भोले जी की और माँ पार्वती की शादी भी हुई है, उनका विवाह भी हुआ है। इस खुशी में आज हमने यहाँ एक हरियाली तीज रखी, क्योंकि सावन का महीना है। यहाँ पर सभी तमाम बहनें अपने हर्षोल्लास के साथ में 16 श्रृंगार करके इस व्रत को भी करती हैं और इस हरियाली तीज को भी मनाती हैं। भाई की लंबी उम्र के लिए भी और पति की लंबी उम्र के लिए भी बहनें और हमारी जो माताएं, हमारी जो बहनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए इसमें व्रत भी रखती हैं। और हरियाली तीज की मैं सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, अपनी तमाम पूरे प्रदेश की, पूरे देश की उस मातृशक्ति को जो इस हरियाली तीज के सावन में इस त्योहार को मनाने का काम करती है। मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दूं।
हरिद्वार में कावड़ मेला सकुशल संपन्न किए जाने पर साधु संत समाज ने जिला प्रशासन के अधिकारियों का सम्मान किया। हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी और अन्य साधु संतों ने डीएम, एसएसपी समेत तमाम विभागों के अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों का स्वागत और सम्मान किया। महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि अधिकारियों ने अपनी कार्यकुशलता और बेहतर समन्वय से कावड़ मेले के सकुशल संपन्न कराया है। कावड़ मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही, साथ ही कावड़ यात्रियों की सुविधा के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। महोदय श्री म्यूजिक से ये कहा है, कभी इस तरह से कावड़ मेला जो है वो संपन्न नहीं हुआ। हृदय की गहराइयों से हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। महोदय श्री म्यूजिक से ये कहा है, कभी इस तरह से कावड़ मेला जो है वो संपन्न नहीं हुआ। हृदय की गहराइयों से हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अधिकारीगण, पुलिस फोर्स अधिकारियों का सम्मान किया गया और ये बहुत ही गौरव का क्षण है कि आप जब कोई कार्य करते हैं, किसी प्रयोजन से करते हैं, तो उसके बाद स्वयं संत समाज के द्वारा जब सम्मानित किया जाता है, तो इस धर्म नगरी में मां गंगा की सेवा करते हुए ये अलग से एक मोटिवेशन भी रहता है और आगे और अच्छे से हम कार्य करेंगे, इसके लिए इससे प्रेरणा मिलती है। उनके द्वारा जितने भी हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो IPS हो, IAS हो, PCS हो, सभी का सम्मान हुआ। सभी हमारे SHO, सभी हमारे CO साहब जितने भी है, सभी यहाँ आए थे। और देखिए, आपने देखा होगा पूरा जो कावड़ का मेला है, जिला प्रशासन ने ऐसा कार्य किया है कि जो आज तक हो नहीं पाया। और हमारे अनुभवी DM साहब, हमारे अनुभवी SSP साहब जो पहले भी पिछले कावड़ मेले में थे, जिन्होंने चप्पे चप्पे पे पूरी फोर्स लगाई हुई थी, और हमारे दोनों अधिकारी, चाहे वो DM साहब हो, SSP साहब हो, दोनों खड़े होकर के पूरा मेला देख रहे थे। और जहाँ जहाँ जिसको कोई दिक्कत आई, वहाँ दोनों ने मिल करके पूरे कावड़ियों का सहयोग किया।